सन्यास के मार्ग पर आने के बाद ये वीडियो कॉल करते हैं, वो अपने चारित्र के मार्ग को दूषित कर रहे हैं। मुनियों का धर्म वीडियो कॉल करना करने का है ना करवाने का है। और मैं अनेक अनेक पगले पगलियों को देखता हूँ जो साधु संतों के पास दिन भर चिपके रहते हैं, महाराज से फलाने ने महाराज वीडियो कॉल बंद कर कैमरा, मुझे पसंद ही नहीं है। और ध्यान रखना, इन सब विकृतियों से प्रसन्न सागर बहुत दूर हैं। ना वीडियो कॉल करते हैं ना वॉइस रिकॉर्ड, कुछ नहीं। क्यों? बनने में जिंदगी लगती है बाबू, और मिटने में एक पल भी नहीं लगता है। इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में एक पल भी नहीं लगता है, और अपने ही दुश्मन बन के आज सामने आते हैं। देखा नहीं पत्रकांड में कौन दुश्मन निकला? जो उनका खासम खास था, जो उनका खासम खास था। बाहर का समर्पण और भीतर तो देखो कैसा कंस बैठा है, भीतर मंथरा बैठी है, भीतर रावण बैठा है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं कि जिंदगी में एक मोक्ष मार्ग, सन्यास का मार्ग वीडियो कॉलिंग का नहीं है। महाराज जी सामने आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। एक सज्जन आज, महाराज जी फलाने, महाराज जी हमने फोन इधर ला, एप्पल का फोन था, मैंने हाथ यूँ फेंक दिया। बोल महाराज जी एप्पल, हमने पगला, तुमसे किसने कहा तू मेरे पास फ़ोन लेके आ? मुझे पसंद ही नहीं है। और कभी ध्यान रखना, कभी भी किसी का वीडियो मेरे पास लेके मत आना, नहीं तो सीधा फ़ोन लेके डायरेक्ट, अब तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो उठा के लाओ। मुझे कोई मतलब फ़ोन टूटा उससे कोई मतलब। जो कार्य मैं खुद नहीं करता हूँ ना वो करना पसंद करता हूँ, इसलिए इतने दम्भ से बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरी कमजोरी ना करता हूँ, ना किसी भक्त को फ़ोन करता हूँ, ना वीडियो कॉल, ना वॉइस कॉल। क्यों? मुझे संत की ज़िंदगी जीना है। देखा नहीं कैसी कैसी पत्रकांड के माध्यम से रिकॉर्डिंग बाहर आ रही हैं। ऐसे ऐसे साधुओं की रात में 1-1 बजे रिकॉर्डिंग बाहर, जिन्होंने पहले बीत रागता को उपदेश खूब दिया था, उनकी रात 1-1 बजे की रिकॉर्डिंग। मुनि की रिकॉर्डिंग, अच्छे खासे मुनि की रिकॉर्डिंग। ये लग से बार बार पूछ, तू रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा है? अरे महाराज मैं तो आपका खासा परम भक्त हूँ। और उसी पगले ने उस रिकॉर्डिंग को आउट किया। पुरानी दीक्षित आर्काओं की रिकॉर्डिंग, जो पहले खूब चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, मुनि के पास कोई फ़ोन दिख जाओ उसका फ़ोन लेके चले जाओ। अब क्या हुआ तुम्हारे वक्तव्य का? क्या हुआ तुम्हारे ज्ञान का? जो ज्ञान दुनिया को दे रहे थे, खुद कीचड़ में पड़े थे और दुनिया को ज्ञान बांट रहे थे। ऐसा ज्ञान मत दो कि खुद को अज्ञान की खाई में गिरना पड़े। और ज्ञान भी कहाँ लगाया? गुरु को बदनाम करने में। कैसा शिष्य है तू? सपोज यदि यही पत्रकांड कहीं दूसरे पक्ष का होता तो वही साधु जीती जी गड़वा देता 30 फीट नीचे और हड्डियों को वहां डलवाता जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर पाते। अब चूंकि खुद कांडी है इसलिए मौन है। अब हम सज्जन बन रहे हैं। आचार्य कहते हैं जहां अति अप्रभावना हो रही हो उस समय साधु को कापत घटनम, उस समय साधु को ताल ठोक के जवाब देना चाहिए। और जवाब नहीं देने का मतलब है कि तू पत्रकांडी है। बात समझ की है। आज की तारीख में जिंदगी बनाना बहुत कठिन है और मिटाने में कितना वक्त लगता है देखने। 250 लोगों की जिंदगी 50 सेकंड में मिट्टी बन गई। इसलिए जिन विकृतियों से हमारे चरित्र का पतन हो रहा है और सबसे ज़्यादा लापरवाही श्रावक करते हैं। और श्रावक लापरवाही तब करते हैं जब हम उनको पनाह देते हैं, जब हम उनको जब हम बोलेंगे
साधु दिन भर वीडियो कॉल में लगे हैं। साधु दीक्षा लेने के बाद कभी माँ को वीडियो को, माँ पे कैसा है पापा, बेवकूफ, फिर तुमने घर छोड़ा किस लिए अपना? यदि तुमको घर छोड़ने के बाद सिर्फ ऊपर के कपड़े खोलने से कोई संतत्व का जन्म नहीं होता है। और मैंने इस लाइव के माध्यम निवेदन कर, जो साधु आचार्य मुनिराज वीडियो कॉल में लोगों को आशीर्वाद देते हैं उनको आशीर्वाद देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में हर चीज रिकॉर्ड। एक में हम लोग मनसापुर महावीर में थे, महाराज साहब, वो आपका परम भक्त मनोज, जिसकी 25वीं सालगिरह से शादी की थी, और मैं उस समय भक्तांबर के 48 उपवास चल रहे थे मेरे। तो अज्जू मेरे पास अंदर आया, महाराज श्री उनकी 25वीं सालगिरह, उसने फेसबुक कॉल किया। मैं मौन रूम में बैठा था, कर दिया उस बगले ने वो रिकॉर्डिंग कर ली और सब में डाल दी। अंतर्मना गुरुदेव 25वीं सालगिरह का आशीर्वाद देते हुए। अब सोचो उस बंदे ने किस भाव से किया और हमने किस भाव से उसको आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद से संकल्प ले लिया कि नहीं, किसी की पगलों की 50 भी हो 25 भी हो, अपनी इज्जत अपनी नाक अपने हाथ में है। उस पगले ने अपनी नाक ऊंची कर ली और हमारी पूरी कटवा दी। वही आजकल कहीं भी हो, सब जगह यही हो रहा है। एक व्यक्ति अपनी इज्जत बनाने के लिए दूसरे की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। उस समय से आज तक ना वीडियो कॉल ना कुछ रपन झपन होना ही नहीं। बहुत बड़ी बीमारी है वीडियो कॉल की। और जो साधु सन्यासी घर परिवार छोड़ने, इसलिए आज की तारीख में 80% साधु सन्यासी होने के बावजूद भी संतत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। या तो पब्लिक में भटक गए, या मीडिया के प्रचार में भटक गए, या फिर दिन भर उसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। कहाँ गया तुम? किस भाव से संत के इस सन्यास के मार्ग पर आए थे? किस भाव से तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, व्यापार को छोड़ा? इतनी पढ़ाई लिखाई तुमने दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं की थी। जो लक्ष्य था हमारा, अब लक्ष्य एकदम साइड चला गया। प्रोजेक्ट, मीडिया प्रभावना और पब्लिक प्रभावना, या फिर फंड इकट्ठा करो। कैसा है तू मुनि है, कैसा साधक है? कम से कम अपना लक्ष्य गोल याद रखो कि मैं किस लिए घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नग्न होके घूम रहा हूँ, एक बार आहार करता हूँ, अंतराय का पालन करता हूँ, केश लुंज करता हूँ, विहार करता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम कमरे में घुसकर के ये सब नाटक कर रहे हो, तो तुम समाज को धोखा दे रहे हो। आप हमको नहीं पूछते हैं, आप हमारी नग्नता को पूछते हैं। आप हमारे त्याग को, वैराग्य को नमस्कार करते हैं। आप प्रसन्न सागर को ढोकनी लगाने यहाँ नहीं आए, आप हमारी तपस्या को नमस्कार करते हैं। इस पंचम काल में भी ऐसी तपस्या करने वाले हमारे समाज में आज भी साधु संत मौजूद हैं। पारसनाथ पर्वत पर जहाँ चिड़िया भी पर नहीं मारती, 10 महीने वहाँ रहे, जहाँ कोई श्रावक नहीं। 4 बजे के बाद वो पहाड़ एकदम सुई पटक सन्नाटा, और सारे घाट 5:30 बजे जहाँ भगवान पारसनाथ की आरती हुई, उसके बाद जो मंदिर बंद किया, फिर सुबह 6 बजे ही वो गार्ड चाबी लेके डाक बंगले से ऊपर खोलने किया। और सोचो वहाँ कोई, सिर्फ अकेले पागलों जैसे हम घूमते रहते थे। कभी पारसनाथ टोंक पर बैठे हैं, कभी यहाँ बैठे, कभी पीछे गुफा से पीछे उस कोने में खड़े हैं। और वहाँ अकेले रहना बच्चों का खेल नहीं है। जहाँ पर अकेले घुसो तो पूरे रोंगटे खड़े हो जाएं, वहाँ तो हम पूरे ही खड़े हो गए थे। रोंगटे खड़े नहीं, पूरी। हमारा विनय बाबू 10 दिन 15 दिन वहीं रहा। सोचो, वहीं खाना, जंगल, बाहर जाना, जो कभी बाथरूम से कमरे के बाहर बिना फ्रेश हुए निकलता ना हो, 15 दिन पारसनाथ टोंक पर साथ में। मनोज भाई ये देखो, 2 बजे जाप करने मेरे पास गुफा में अंदर आते थे, वो तूफान में, आंधी में, ओले सोले में, और वहाँ से वहाँ तक गुफा तक आने में सोचो कितनी बार पसीना आता था ठंडी में।
निवेदन कर रहा हूँ। तो आप प्रसन्न सागर को नमस्कार नहीं करते, आप तपस्या को, त्याग को नमस्कार करते हैं। इतने सारे बंदे बटे सब पुराने परिचित हैं। कोई बंदा एक बार बोल दे महाराज जी ने मुझे 3 साल पहले फोन किया। कभी हमारे संबंध आते हो तो रिलेशन है और जाते हो तो वाय वाय, कोई मतलब नहीं। क्योंकि सन्यास का मार्ग गृहस्थों को, भोगियों को दिमाग में रखने का नहीं है। सन्यास का मार्ग तो परमात्मा को दिल में रखो और परमात्मा को हर पल जियो। लक्ष्य को याद रखो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहो। निवेदन कर रहा हूं, मंदिर में बैठ करके नंदीश्वर भक्ति और नंदीश्वर भक्ति सेकंड पार्ट में, प्रथम चरण में जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं उन बंधुओं को रोज मंदिर जाना चाहिए। और ये बातें जैन के बीच में बोलने की नहीं है, पर हम लोग जैन के बीच में बोलते हैं। जैन के बीच में ये भी नहीं बोलना चाहिए रात में नहीं खाना चाहिए, पगले रात में ज़्यादा खाते हैं। जितना मुसलमान अपने धर्म के प्रति भ्रष्ट गद्दार नहीं है, उतना जैन व्यक्ति, और जैन में भी दिगंबर जैन व्यक्ति सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हैं खाने पीने के मामले में। जहाँ मिल जाए, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, आने दो और जाने दो। धर्म जाए मंदिर में, काय को जाए भाड़ में। इस धर्म के मामले में तुम सबसे कच्चे हो। कच्चे नहीं, तुम लुच्चे हो। लुच्चे नहीं, तुम बेकार हो धर्म के मामले में। जितना आज का जैन व्यक्ति धर्म से समझौता करता है, उतना तो मुसलमान भी धर्म से समझौता कभी नहीं करता है। इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें भी 80% लोग मंदिर रोज नहीं जाते हैं। इसमें भी 80% लोग रात में भोजन नहीं छोड़ते हैं, खाते हैं। जिनका भोजन का त्याग है वो फलहारी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, साबूदाने की खीर खा रहे हैं पगले बैठ करके। 2 रोटी खा लेना नहीं। धर्म के नाम पर जितना हम ढोंग करते हैं, इतना ढोंग तो मुसलमान भी नहीं करता है। कम करो, पर दिल से करो। मंदिर एक बार जाओ, पर पूरे भक्त बन के जाओ। जब मंदिर से निकलो तो लगे नहीं यार वाकई में आनंद आ गया।